गुड मॉर्निंग। डेली करंट क्विज में आज का सवाल है, हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2024 किसने जीता। आपके ऑप्शन है सुबैया नल्लामथु, अरुंधति रॉय, विनोद गनात्रा, नरसिंह। इसका सही जवाब है अरुंधति रॉय। आइए अदर ऑप्शंस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सुबैया नल्लामथु को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और ये दोनों ही फिल्म मेकर हैं। नरसिंह एक एथलीट हैं जिन्हें WFI के एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया। आइए पेन पिंटर पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। इसको होराल्ड पिंटर की याद में दिया जाता है जिन्हें 2005 में नोबेल प्राइज़ मिला था और यह जो पेन पिंटर पुरस्कार है इसकी स्टार्टिंग 2009 में हुई थी। गुड मॉर्निंग। डेली करंट क्विज में आज का सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच होपेक्स अभ्यास का आयोजन हुआ। आपके ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजिप्ट। इस क्विज का सही आंसर है इजिप्ट। ये जो एक्सरसाइज है ये 4th जॉइंट एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट और ये जो एक्सरसाइज है होपेक्स एक्सरसाइज ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो 21 से 26 जून के बीच हुई थी और इसमें भारत की तरफ से राफेल ने पार्टिसिपेट किया था और इजिप्ट की तरफ से C-17 ग्लो मास्टर ने। गुड मॉर्निंग। डेली करंट क्विज में आज का सवाल है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने। आपके ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, S अब्दुल नज़ीर। और इस क्विज का सही आंसर है चंद्रबाबू नायडू। आइए अदर ऑप्शंस पर नज़र डाल लेते हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और S अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। इन्फॉर्मेशन। गुड मॉर्निंग। डेली करंट क्विज में आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी। आपके ऑप्शन है 129, 127, 128, 120 और इसका सही आंसर है 129। पिछली साल से ये 2 पॉइंट कम हो गई है, पिछली साल 127 थी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसमें टॉप किया था आइसलैंड ने और इसको पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। गुड मॉर्निंग। डेली करंट क्विज में आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन चुने गए हैं। आपके ऑप्शन है दिनेश कुमार त्रिपाठी, उपेंद्र द्विवेदी, इंद्रपाल सिंह, कपिल सिब्बल। इसका सही आंसर उपेंद्र द्विवेदी। अदर ऑप्शंस पर एक नज़र डाल लेते हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के अध्यक्ष हैं। इंद्रपाल सिंह CCI के अध्यक्ष हैं यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। गुड मॉर्निंग। डेली करंट क्विज में आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ खोला जाएगा। आपके ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, अयोध्या, अमेठी या फर्रुखाबाद। इसका सही आंसर है लखीमपुर खीरी। ये 2000 करोड़ रुपए की जो लागत से बनाया जा रहा है। गुड मॉर्निंग। डेली करंट क्विज में आज का सवाल है, हाल ही में किस भारतीय ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 जीत लिया है। आपके ऑप्शन है पायल कपाड़िया, अरुंधति रॉय, संजना ठाकुर, आरती। इसका सही आंसर है संजना ठाकुर। इनकी जो शॉर्ट स्टोरी थी उसका नाम था ऐश्वर्या राय। पायल कपाड़िया। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। पायल कपाड़िया जो हैं उन्होंने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता था अपनी मूवी ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए कांस समारोह में। इन्फॉर्मेशन अच्छी। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स कहलाते हैं PC महल नोविस। और जो ये नेशनल स्टैटिक डे है 29 जून को, और अगर पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड स्टैटिक डे कब मनाया जाता है तो उसका आंसर होगा 20 अक्टूबर, यानी कि वर्ल्ड स्टैटिक डे 20 अक्टूबर और नेशनल स्टैटिक डे 29 जून। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो गुड मॉर्निंग। डेली करंट क्विज में आज का सवाल है, हाल ही में महिला टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया। आपके ऑप्शंस हैं मिताली राज, शेफाली वर्मा, स्मृति मंदना, श्रियंका पाटिल। और इसका सही आंसर है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने ये कारनामा
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया। इन्होंने 194 गेंदों में दोहरा शतक लगाया। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और हमें फॉलो करिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। डेली करंट क्विज में आज का सवाल योजना से है। हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना किस राज्य ने शुरू की? माझी लाडली बहन योजना किस राज्य ने शुरू की? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। गुड मॉर्निंग। डेली करंट क्विज में आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 13 जून, 12 जून, 11 जून, 10 जून। इसका सही आंसर है 12 जून। इस बार की थीम थी लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर, और इसको मनाने की जो शुरुआत थी वो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। गुड मॉर्निंग। डेली करंट क्विज में आज का सवाल है, जून 2024 में भारत और किस देश के बीच जिमैक्स का 8वां संस्करण हुआ? आपके ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, फ्रांस और UAE। इसका सही आंसर है जापान। गुड मॉर्निंग। डेली करंट क्विज में आज का सवाल है, हाल ही में NCEAR ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमान लगाया? आपके ऑप्शन है 7.2, 6.4, 6.8, 7.5। इसका सही आंसर है 7.5। NCEAR की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। डेली करंट क्विज में आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली देश की छठी कंपनी कौन सी बन गई है? आपके ऑप्शन है ICICI बैंक, SBI, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही आंसर ICICI बैंक। ICICI बैंक के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। ICICI बैंक की स्थापना 1994 में बड़ोदरा में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, और इस समय इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है संदीप बख्शी। गुड मॉर्निंग। डेली करंट क्विज में आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन है गुरुग्राम, अहमदाबाद, कोची या इंदौर। इसका सही आंसर है कोची, और ये जो सम्मेलन हुआ ये 26 से 28 जून को हुआ था। कोची केरल में पड़ता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। डेली करंट क्विज में आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है अक्षमोहित काम्बोज, शशि सिंह, रविंद्र त्यागी, अनीश शाह। इसका सही आंसर है अक्षमोहित काम्बोज। आइए अदर ऑप्शंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अनीश शाह महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। रविंद्र त्यागी जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक महारत्न कंपनी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शशि सिंह AIRIA यानी कि ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। डेली करंट क्विज में आज का सवाल है, हाल ही में MSME डे कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 28 जून, 27 जून, 26 जून, 24 जून, और इसका सही आंसर है 27 जून। MSME की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, और मिनिस्ट्री ऑफ MSME की स्टार्टिंग जो हुई थी, मतलब स्थापना हुई थी, वो हुई थी 30 नवंबर 2015 को। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। गुड मॉर्निंग। डेली करंट क्विज में आज का सवाल है, हाल ही में कौन सा देश ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 100वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? आपके ऑप्शन है स्पेन, पनामा, बुरुंडी, पराग्वे, और इसका सही आंसर है पराग्वे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, इंडिया में गुड़गांव में है। इन्फॉर्मेशन। गुड मॉर्निंग। डेली करंट क्विज में आज का सवाल है, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? आपके ऑप्शन है जयपुर सैन्य स्टेशन,
नारंगी सैन्य स्टेशन, इंदौर सैन्य स्टेशन, पुणे सैन्य स्टेशन। और इस क्विज का सही आंसर है जयपुर सैन्य स्टेशन। अब ये दूसरा था, तो पहले जान लेते हैं पहला कौन सा था। तो पहला था नारंगी सैन्य स्टेशन, जो असम गुवाहाटी में पड़ता है। गुड इवनिंग। डेली करंट क्विज में आज का सवाल है, हाल ही में यूवीसीई यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है एस त्रिपाठी, नाइमा खातून, राकेश मोहन, अरविंद पनगड़िया। इसका सही आंसर है राकेश मोहन। अदर ऑप्शंस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। नाइमा खातून, नाइमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर नियुक्त किया गया है। अरविंद पनगड़िया जो है वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इन्फॉर्मेशन। गुड इवनिंग। डेली करंट क्विज में आज का सवाल है, हाल ही में किसे ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। आपके ऑप्शंस हैं एम बी राव, कपिल सिब्बल, गिरीश तांती, दिलीप संघानी। इसका सही आंसर है गिरीश तांती। आइए अदर ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। एम बी राव, एम बी राव को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन बैंक एसोसिएशन का न्यू चेयरमैन नियुक्त किया है। कपिल सिब्बल, कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। और दिलीप संघानी, दिलीप संघानी को इफ्को का अध्यक्ष चुना गया है। गुड इवनिंग। डेली करंट क्विज में आज का सवाल है, हाल ही में किसने ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2024 जीता। ब्लू प्लैनेट पुरस्कार इन्वायरमेंट के फील्ड में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। आपके ऑप्शंस हैं सुबैया नल्लामुथु, रॉबर्ट कास्टांजा, विनोद गनात्रा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रॉबर्ट कास्टांजा। और ये पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को दिया जाता है। तो पर्सन के लिए रॉबर्ट कास्टांजा को मिला था और ऑर्गेनाइजेशन के लिए IPBES यानी कि इंट्रो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म फॉर बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज को दिया गया था। IPBES को दिया गया था। आइए अदर ऑप्शंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सुबैया नल्लामुथु, सुबैया नल्लामुथु को बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। और विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। और ये दोनों ही फिल्म मेकर हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग। डेली करंट क्विज में आज का सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया। आपके ऑप्शन है 24 जून, 23 जून, 25 जून, 22 जून। इस क्विज का सही आंसर है 23 जून। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस को हम लोग इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे भी कहते हैं। गुड इवनिंग। डेली करंट क्विज में आज का सवाल है, हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसे इंग्लिश में ट्राई भी कहते हैं। ट्राई की फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है अतुल कुमार चौधरी। आइए अदर ऑप्शंस पर एक नज़र डाल लेते हैं। अतुल कुमार चौधरी इसके सेक्रेटरी हैं और ट्राई के जो अध्यक्ष हैं वो अनिल कुमार लोहाटी हैं। PK मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और इंद्रपाल सिंह जो है CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। गुड मॉर्निंग। डेली करंट क्विज में आज का सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जिसे इंडियन नेशनल स्टैटिक डे कहते हैं कब मनाया गया। 27 जून, 23 जून, 29 जून, 25 जून। इसका सही आंसर है 29 जून। जो